अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ज़रूर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन की केसेस के बारे में। प्रोनाउन की केसेस का जो मामला है बहुत ही पेचीदा है, मगर आज हम इस पेचीदगी को दूर करने जा रहे हैं। तो अगर आपको भी ये मसला है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अक्सर मिले। तो दोस्तों, आइए जल्द अज जल्द शुरुआत करते हैं अपनी इस अहम वीडियो की। दोस्तों, प्रोनाउन की केसेस मीन कंडीशन और सिचुएशन, यानी केसेस की मतलब हालत। प्रोनाउन की केसेस यानी इसमी ज़मीर की हालतें। इसमी ज़मीर की हालतें हमारे पास है तीन। पहले नंबर पे हमारे पास है सब्जेक्टिव केस, दूसरे नंबर पे हमारे पास है ऑब्जेक्टिव केस और तीसरे नंबर पे हमारे पास है पॉजेसिव केस। तो आपके जहन में भी ये सवाल आया होगा कि सब्जेक्टिव केस किस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं और पॉजेसिव केस किस कहते हैं। तो कंफ्यूजन मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ। सब्जेक्टिव केस कहते हैं हालती मफूली, ऑब्जेक्टिव केस किसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं हालती पाइली, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं हालती मफूली को और पॉजेसिव केस कहते हैं हालती मलकियती को। हालती पाइली, जब भी किसी जुमले में इसमी ज़मीर पाइल के तौर पे इस्तेमाल हो तो इसे हम सब्जेक्टिव केस यानी हालती पाइली कहते हैं। पाइल काम करने वाला, यानी जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। जब भी किसी जुमले में इसमी ज़मीर फाइल के तौर पे यानी सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो तो इसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। थोड़ा मुश्किल है मगर एक और बार फिर रिपीट करूंगा आपके लिए। जब भी किसी जुमले में पाइल इसमी ज़मीर पाइल के तौर पे इस्तेमाल हो तो इसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। दूसरे नंबर पे हमारे पास है ऑब्जेक्टिव केस। जब भी किसी जुमले में ऑब्जेक्ट यानी जब भी किसी जुमले में इसमी ज़मीर यानी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो तो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जब भी किसी जुमले में इसमी ज़मीर मफ़ऊल के तौर पे इस्तेमाल हो तो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। फिर हमारे पास है पॉजेसिव केस। जब भी किसी जुमले में इसमी ज़मीर अपना मलकियत जाहिर करे तो इसे हम कहते हैं पॉजेसिव केस। तो मैंने सब बोर्ड पे लिखा है कि सब्जेक्टिव केस कौन कौन से है, ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से है और पॉजेसिव केस कौन कौन से है। तो पहले नंबर पे हमारे पास है सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्टिव केस हालती पाइली। सब्जेक्टिव केस हमारे पास है आई वी यू ही शी एट दे, ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस है। फिर हमारे पास है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास है मी यू अस हिम हर एट देम, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है। फिर हमारे पास है पॉजेसिव केस, पी ओ डबल एस से मतलब पॉजेसिव फिर केस हालती मलकियती। हालती मलकियती यानी पॉजेसिव केस हमारे पास है माई और योर हैज हर एट दियर। तो आइए मिसाल के जरिए एक के बारे में बात करते हैं। हम सिर्फ मिसाल देंगे इन पहले अल्फाज की, क्योंकि हमारे पास जो क्लास की जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही कम है। तो इसी की वजह से हम सिर्फ दो की मिसाल देंगे, बाकी को आप खुद ही समझेंगे। पहले नंबर पे हमारे पास सब्जेक्टिव केस में है आई, फिर वी यू ही शी एट दे। आई की मिसाल हमारे पास है आई एम अ टीचर। तो आप बताइए इस जुमले में सब्जेक्टिव केस कौन सा है और ये जुमला तो इसी जुमले में सब्जेक्टिव केस हमारे पास है आई। आई एक प्रोनाउन है और फिर एक सब्जेक्ट है आई एम अ टीचर। तो इसी जुमले में आई जो हमारे पास है ना, आई पहले ये एक प्रोनाउन है जो एक पर्सन की जगह इस्तेमाल हुआ है और फिर एक सब्जेक्ट है यानी एक पाइल है। तो इसी ही जुमले में हमारे पास आई जो है ना वह सब्जेक्टिव केस है, हालती मफूली है। तो मैंने आपको सब्जेक्टिव केस की डिफिनीशन में कहा कि जब भी किसी जुमले में इसमी ज़मीर पाइल के तौर पे इस्तेमाल हो तो इसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। तो इसमें आई जो है ना वो पाइल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आई जो है वो हमारे पास सब्जेक्टिव केस है। फिर हमारे पास है दूसरा एग्जांपल वी की, वी आर ब्रदर्स, हम भाई हैं। तो इस जुमले में वी जो है हमारे पास एक इसमी ज़मीर यानी एक प्रोनाउन है और फिर हमारे पास एक सब्जेक्ट है। तो इस जुमले में वी हमारे पास एक सब्जेक्टिव केस है, इसलिए सब्जेक्टिव केस है कि इनका इसकी डिफिनीशन में हमने कहा था कि जब भी किसी जुमले में इसमी ज़मीर पाइल के तौर पे इस्तेमाल हो तो इसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो इस जुमले में वी जो है ना हमारे पास एक सब्जेक्ट है, एक पाइल है। वी खुद ही बात करता है कि हम भाई है,
वी आर ब्रदर्स। तो इस जुमले में वी जो है ना हमारे पास एक सब्जेक्टिव केस है। तो बाकी जो है इसकी मिसाल आप खुद दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके काबिल होंगे कि आप इसकी मिसाल खुद ही देंगे। नंबर पे हमारे पास है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में हमारे पास है मी, यू, अस, हिम, हर, इट, देम। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है। मिसाल हमारे पास है पहला मिसाल है यू की, आई शैल मीट टू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूंगा। तो इसी जुमले में यू जो है ना हमारे पास एक इसमी ज़मीर है और वह एक ऑब्जेक्ट यानी मफऊल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो इसी जुमले में यू जो है ना हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए है कि उनका पहला तो यू एक इसमी ज़मीर है और फिर एक ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो इसी ही जुमले में यू हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव केस है। दूसरा मिसाल हमारे पास है ही बीट अस विद कैन, इसने हमें बीट से मारा। तो इसी ही जुमले में हमारे पास अस जो है ना पहला एक इसमी ज़मीर है और फिर मफऊल यानी ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो इसी ही जुमले में हमारे पास यू ऑब्जेक्टिव केस है। फिर हमारे पास है पोजेसिव केस यानी हालती मलकियती। हालती मलकियती में हमारे पास है माई, और, योर, हैज, हर, एट, देयर। मिसाल हमारे पास है पहले इट इज़ माई होम, ये मेरा घर है। तो इसी जुमले में माई जो है ना पहला एक इसमी ज़मीर है और फिर पोजेसिव यानी मलकियत के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इसी ही जुमले में माई जो है ना हमारे पास एक पोजेसिव केस है, इसलिए है कि उनका पहला माई हमारे पास एक इसमी ज़मीर है और फिर एक पोजेसिव के लिए यानी मलकियत के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इसी ही जुमले में माई हमारे पास एक पोजेसिव केस है। दूसरा मिसाल हमारे पास है इट इज़ और कंट्री, ये हमारा मुल्क है। तो इसी जुमले में और जो है ना हमारे पास एक इसमी ज़मीर है, एक प्रोनाउन है और फिर मलकियत के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इसी ही जुमले में हमारे पास और हुआ एक पोजेसिव केस। तो इसी जुमले में हमारे पास क्या और एक पोजेसिव केस हुआ। तो प्रोनाउन की अकसाम, तो प्रोनाउन की केसेस हमारे पास हुई तीन। पहला सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा पोजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस को हम उर्दू में कहते हैं आलती फ़ाइली। जब भी किसी जुमले में प्रोनाउन यानी इसमी ज़मीर फ़ाइल के तौर पे इस्तेमाल हो तो इसी को हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। दूसरा हमारे पास है ऑब्जेक्टिव केस। जब भी किसी जुमले में इसमी ज़मीर ऑब्जेक्ट मफऊल यानी ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो तो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। पहले तीसरे नंबर पे हमारे पास था पोजेसिव केस। जब भी किसी जुमले में इसमी ज़मीर यानी प्रोनाउन अपना मलकियत जाहिर करे तो इसे हम कहते हैं पोजेसिव केस। तो दोस्तों ये थे हमारे पास प्रोनाउन की केसेस। उम्मीद है कि आपने इसको ज़रूर याद किया होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज़।